हवा में गीली मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध थी। अचानक एक सफेद कपड़ों वाला आदमी दूर खड़ा दिखा। वाह वाह, हाँ मैंने देखा। अमन ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। कौन हो तुम? आदमी धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें बहुत अंदर धसी हुई थी और मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी पुराने राज को जानता हो। गांव की चाय की दुकान सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं थी, बल्कि वहीं से गांव की हर अफवाह जन्म लेती थी। शाम ढलते ही वहां चारपाइयां लग जाती थी, कपों की खनखनाहट होती थी और लोग दिन भर की बातें छोड़कर रात की डरावनी कहानियां। आज सब चुप क्यों हो? चाय ठंडी हो जाएगी तो डर भी ठंडा पड़ जाएगा क्या? चाय की बात मत कर बाबूलाल। आज फिर किसी ने जंगल वाले रास्ते पर आदमी देखा है। कौन आदमी? वही छलावा। ये शब्द सुनते ही दुकान पर बैठे कई लोग एक साथ चुप हो गए। जंगल, गांव और वो पुराना रास्ता, तीनों का नाम आते ही जैसे सांसें भारी हो जाती थी। अरे काका, ये छलावा फलावा कुछ नहीं होता। आदमी डर जाए तो हर पेड़ को इंसान समझ लेता है। तू जिसे पेड़ समझ रही है ना, वो कई लोगों को अपने पीछे बुला चुका है। दुकान पर बैठे एक युवक अमन ने पहली बार ध्यान से सबको देखा। वो गांव का पढ़ा लिखा लड़का था, हाल ही में शहर से लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन लोगों के चेहरों पर जो डर था वो असली लग रहा था। कौन है ये छलावा? कोई इंसान है या कुछ और? इंसान नहीं बेटा, और अगर इंसान होता तो ये गांव इतने सालों से उसका नाम क्यों ना सुनता। चाय की दुकान से थोड़ी दूर वो पुराना कच्चा रास्ता था जो गांव को जंगल से जोड़ता था। दिन में वो साधारण लगता था, लेकिन शाम होते ही उस पर अजीब सी खामोशी उतर आती थी। रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियां थी और बीच में मिट्टी के पुराने निशान, जैसे वहां अक्सर कोई तेजी से चलता रहा हो। अगर कोई है तो सामने आए, पीछे छुपकर डराने से क्या मिलेगा? जवाब में बस हवा चली, कुछ पत्ते हिले और फिर दाएं तरफ एक इंसानी परछाई सी दिखाई दी। कौन है? वो परछाई एक पल में साफ आदमी जैसी लगी। सफेद कपड़े, लंबा कद और झुका हुआ सिर। अमन ने एक कदम आगे बढ़ाया। रुको! लेकिन जैसे ही उसने आंखें झपकाई, वो आदमी गायब था। अमन के चेहरे पर पहली बार हल्की घबराहट आई। कोई मजाक कर रहा है क्या? तभी पीछे से किसी बूढ़े की आवाज आई, इधर मत आ। अमन मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमन तेजी से गांव लौटा और सीधे चौपाल पर पहुंचा। वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कुछ असामान्य देखकर आया है। मैंने उसे देखा। किसे? छलावा को। वाह, और क्या दिखा? जंगल का राजा भी साथ था क्या? मजाक मत करो। रास्ते पर एक आदमी खड़ा था, मैंने आवाज दी, वो गायब हो गया। यही तो उसका काम है। कौन है वो? सच सच बताओ। रामू काका ने अपने कप से चाय का घूंट लिया और धीमी आवाज में बोले, बहुत साल पहले एक आदमी था, नाम था हरिहर। वो जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन वो रास्ते में गायब हो गया। उसके बाद लोगों ने उसे कई बार देखा, कभी पेड़ के पीछे, कभी कुएं के पास, कभी उसी रास्ते पर। लेकिन जो उसके पीछे गया वो लौटकर सही नहीं रहा। तो ये कोई मरा हुआ आदमी है? कुछ लोग कहते हैं उसकी आत्मा है, कुछ कहते हैं जंगल ने उसे अपना लिया। चाय की दुकान से आती हल्की रोशनी भी अब डरावनी लग रही थी। अमन को पहली बार समझ आया कि गांव वाले यूं ही नहीं डरते थे। चाय की दुकान फिर से भरी हुई थी, लेकिन अब हंसी कम और कानाफूसी ज्यादा थी।
बाहर जंगल की तरफ से हवा चल रही थी। बाबूलाल ने धीरे से टीवी बंद कर दिया क्योंकि सबका ध्यान अब सड़क की ओर था। आज कोई जंगल की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? अब तक तो सब बस बातें थी। बातें तब तक ही होती हैं जब तक रात गहरी ना हो जाए। अचानक दुकान के बाहर एक साया दिखा। सबने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। देखा देखा किसी ने? हाँ, वहां कोई था। उधर मत देखो। क्यों? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। फिर बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई और बहुत ठंडी। अमन? कौन? उसके शरीर में सेरन दौड़ गई। किसी ने उसका नाम लिया था और वो आवाज दुकान से नहीं बल्कि जंगल की तरफ से आई थी। रात के 12 बजे अमन अपने दोस्त सलीम के साथ फिर उसी रास्ते पर था। इस बार उसके हाथ में टॉर्च थी और दिल में पहले से कई गुना ज्यादा डर। मैंने पहले ही कहा था मत चल। अब अगर कुछ हुआ तो? सच जानना है तो जाना पड़ेगा। और अगर वो छलावा सच में है तो देखेंगे। ज्यों-ज्यों वे जंगल के भीतर बढ़े, रास्ता संकरा होता गया। पेड़ों की डालियां ऊपर मिलकर छत जैसी बन गई थी। हवा में गीली मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध थी। अचानक एक सफेद कपड़ों वाला आदमी दूर खड़ा दिखा। वाह वाह! हाँ, मैंने देखा। अमन ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। कौन हो तुम? आदमी धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें बहुत अंदर धसी हुई थी और मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी पुराने राज को जानता हो। भाग! तभी झाड़ियों में हलचल हुई। एक और साया आगे बढ़ा, फिर दूसरा। जंगल में जैसे कई परछाइयां जाग उठी हों। ये क्या है? उसी क्षण वो सफेद कपड़ों वाला आदमी बिल्कुल सामने आ गया। इतने साल बाद कोई मेरे पीछे चला आया। तुम कौन हो? जिसे गांव ने भुला दिया और जंगल ने नहीं। भाग सलीम, ये छलावा है। भागते भागते अमन और सलीम जंगल के भीतर एक पुराने टूटे मंदिर तक पहुंच गए। वहां हवा और भी ठंडी थी। दीवारों पर काई जमी थी और मूर्तियों के चेहरे टूटे हुए थे। यहाँ क्यों आए हम? छलावा हमें यहां तक क्यों लाया? मंदिर के बीच में एक पुराना दीपक जल रहा था। उसके सामने जमीन पर पुराने पद चिन्ह थे और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, अब वापस चलते हैं। नहीं, अब तो सच्चाई जानकर ही जाऊंगा। तभी मंदिर के पीछे से एक और आवाज आई, सच्चाई जाननी है तो सुनो। एक बूढ़ी औरत अंधेरे से बाहर निकली। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में सालों पुराना डर था। हरिहर मर गया था, लेकिन उसकी मौत सामान्य नहीं थी। फिर क्या हुआ था? गांव के ही कुछ लोगों ने उसे मारकर उसी जंगल में दफना दिया। वह आदमी जंगल की जमीन पर काम करता था। उसे झूठ बोलकर बुलाया गया था। और छलावा? वही हरिहर की भटकती आत्मा है, लेकिन वह अब बदला नहीं, अपना नाम चाहता है। नाम? हाँ, जब तक उसके साथ हुआ अन्याय सामने नहीं आएगा, वह रास्ते और जंगल के बीच भटकता रहेगा। अमन के मन में अब डर से ज्यादा गुस्सा था। गांव के लोगों ने इतना बड़ा सच छिपाया था। अमन, सलीम और वो बूढ़ी औरत वापस गांव की तरफ लौटे। रास्ता अब भी वही था, लेकिन अब वो सिर्फ रास्ता नहीं, सच्चाई तक पहुंचने का मार्ग बन चुका था। अगर मैं गांव वालों को सब बता दूं तो? कुछ लोग सच स्वीकार करेंगे, कुछ नहीं, लेकिन आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर छलावा फिर आ गया?
तो इस बार वो डराने नहीं, सच दिखाने आएगा। सूरज उगने ही वाला था। जंगल की परछाइयां पीछे छूट रही थीं, लेकिन अमन जान चुका था कि असली डर अंधेरे में नहीं, बल्कि उस चुप्पी में होता है जो वर्षों तक सच को दबाए रखती है। अब गांव को ये राज सुनना ही पड़ेगा। भोर का समय था। आसमान हल्का हल्का लाल हो रहा था, लेकिन गांव के लोगों के चेहरों पर रात की घबराहट अब भी साफ दिख रही थी। चौपाल पर वही बूढ़े, वही चाय और वही फुसफुसाहट थी। बस फर्क इतना था कि अब हर कोई अमन की तरफ देख रहा था। तू सच में जंगल में गया था? हाँ, और जो मैंने देखा वो मजाक नहीं था। फिर से वही बात, कल रात भीड़ में जो साया दिखा था वो क्या था? साया नहीं था बाबूलाल, इंसान जैसी शक्ल थी, लेकिन आदमी नहीं था। तो क्या था? छलावा। ये शब्द सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। कोई चाय पीना भूल गया, कोई बात करना। गांव के बुजुर्गों की आंखों में डर और शर्म दोनों एक साथ उतर आए। तूने उसे देखा? हाँ, और उसने मुझसे बात भी की। क्या कहा उसने? उसने कहा, इतने साल बाद कोई मेरे पीछे चला आया। रामू काका की आंखें एक पल के लिए नीचे झुक गईं, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया। चाय की दुकान पर अब भीड़ बढ़ गई थी। लोग डर भी रहे थे और सुनना भी चाहते थे। डर की कहानियां हमेशा गांव में सबसे तेज फैलती हैं, और उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। अमन, तूने जो देखा उसे साफ साफ बता। जंगल के अंदर एक सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। पहले लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब पास गया तो उसका चेहरा अजीब था, जैसे बहुत पुराना हो। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी। और आवाज, उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। वो हरिहर था। हरिहर? कौन? वही आदमी जिसकी वजह से ये जंगल आज तक चुप नहीं है। दुकान पर बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब कहानी सिर्फ डर की नहीं रही थी, अब वो एक पुराने अपराध की तरफ बढ़ रही थी। हरिहर के साथ क्या हुआ था? बहुत साल पहले वो इसी रास्ते से रोज जंगल की तरफ जाता था। लकड़ी काटता था, काम करता था, किसी का बुरा नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ बड़े लोग उसे बुलाकर ले गए। क्यों? क्योंकि उसने वो देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। दोपहर तक सूरज सिर पर चढ़ाया था, लेकिन अमन के मन से रात का डर अभी भी गया नहीं था। वो रामू काका के साथ चौपाल के पीछे खड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गया। वहां की हवा अलग थी, भारी, गीली और कुछ अनकही बातों से भरी हुई। काका, साफ साफ बताइए, हरिहर ने क्या देखा था? गांव के कुछ लोग जंगल में एक औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। हरिहर ने सब देख लिया। वो डर गया था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, कम से कम तुरंत में ही। फिर गांव के उन लोगों ने उसे बुलाया, कहा कि बात करने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आया। उसे मार दिया गया? अरे ये सच है बेटा। हवा एकदम शांत हो गई, पेड़ की पत्तियां भी जैसे सुन रही थी। उसकी लाश जंगल के अंदर दबा दी गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने डर से मुंह बंद कर लिया। और अब वही हरिहर छलावा बनकर लौट आया है। लौटा नहीं, भटक रहा है। उसे अपने नाम की पुकार चाहिए।
शाम फिर से उतरने लगी थी। दिन का उजाला धीरे धीरे जंगल की गहराई में डूबने लगा। अमन अकेला नहीं था इस बार। उसके साथ सलीम, रामू काका और वो बूढ़ी औरत भी थी जिसने कल रात मंदिर में सच बताया था। आज तुम सबको वहीं जाना है जहां उसे मिट्टी में दबाया गया था। हम वहाँ क्या करेंगे? जो छुपाया गया है उसे सामने लाएंगे। और अगर छलावा फिर आ गया तो डरना मत, उसे डर की नहीं, सच की जरूरत है। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़े, रास्ता और संकरा होता गया। पेड़ों के तने काले पड़ते जा रहे थे, जैसे आग के बिना भी वे जल चुके हों। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। जहां हरिहर को दबाया गया था वहां जमीन अलग दिख रही थी। बाकी जगहों से कुछ नरम, कुछ बैठी हुई। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। यहीं था वो। इतने सालों से ये जगह किसी ने क्यों नहीं खोदी? क्योंकि डर सच से बड़ा बना दिया गया था। अमन ने हाथ से मिट्टी हटाई। थोड़ी ही देर में एक पुराना कपड़ा दिखा, फिर एक टूटी हुई चूड़ी और फिर एक इंसानी हड्डी जैसी चीज। हे भगवान! जंगल की हवा अचानक तेज हो गई। टहनियां हिलने लगी और दूर, बहुत दूर एक सफेद आकृति खड़ी दिखाई दी। देखो, वो बोलो हरिहर। जैसे ही नाम लिया गया वो आकृति एकदम पास आ गई। क्या अब भी मुझे भूलोगे? तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं, तुम्हें दबाया गया था। और मेरी मौत अब सब जानेंगे। उसके चेहरे पर जो खालीपन था वो अब पहली बार थोड़ा शांत हुआ, जैसे कोई आत्मा वर्षों बाद अपना पहला सांस ले रही हो। अमन ने कांपते हुए अपनी आवाज स्थिर की। हरिहर, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हम गांव में सब सच बताएंगे। सच? हाँ, अब सच छुपेगा नहीं। उस दिन जो हुआ गांव ने देखा था, अब उसका बोझ सबको उठाना होगा। छलावा की आंखों में पहली बार दर्द दिखा। फिर हवा तेज हुई और उसके शरीर जैसी आकृति धुंधली होने लगी। जब तक मेरा नाम पाप से साफ नहीं होगा मैं यहीं रहूंगा। तुम्हारा नाम साफ होगा। और फिर वो आकृति हवा में घुलने लगी। जंगल कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वापसी का रास्ता पहले से अलग लग रहा था। अब वो सिर्फ जंगल का रास्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसे सच का रास्ता था जिसे गांव सालों से छुपाता आया था। अब लोग मानेंगे क्या? मानना पड़ेगा। कुछ लोग डरेंगे, कुछ इनकार करेंगे, लेकिन जब हड्डियां, सबूत और सच सामने होंगे तब चुप्पी टूटेगी। गांव की पहली बत्ती दूर से दिखने लगी थी। अमन जानता था कि कल से सब बदल जाएगा। अब चाय की दुकान पर अफवाह नहीं, सच की बात होगी। अब चौपाल पर डर नहीं, जवाब होंगे। और जंगल वाला छलावा शायद पहली बार चैन पाएगा। दोस्तों अगर ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। भाग 2 देखने के लिए कमेंट में भाग 2 लिखें।